अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह के वली की निस्बत से कैसा और कितना फ़ायदा मिलता है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था शेखुल अशफिया हज़रत पीर अल्लाह बख्श। जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करते, मस्जिद के रास्ते में एक गैर मुस्लिम की दुकान पड़ती थी, लेकिन आपका चेहरा इतना खूबसूरत था जो कोई देखता आपसे मोहब्बत करने लगता। इसी तरह वो गैर मुस्लिम भी आपसे मोहब्बत करता, अपनी दुकान में खड़ा रहकर आपको देखता, हाथ जोड़ता और कहता, चाहने वालों की लाज रख लेना। यही रोज का मामूल बन गया था। आप मस्जिद जाते, रोजाना वो कहता, चाहने वालों की लाज रख लेना। जिंदगी के दिन यूं ही गुजरने लगे। अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह कमज़ोर हुए और मस्जिद जाना छोड़ दिया। मस्जिद चलकर जाने में परेशानी होने लगी। मुरीदों ने कहा, पालकी में इन्हें मस्जिद लेके चला जाए। ऐसा ही हुआ। हर नमाज में पालकी से मस्जिद जाते तो रास्ते में जो दुकान पड़ती, दुकान वाला हाथ जोड़कर कहता, चाहने वालों की लाज रख लेना। एक दिन अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह देखते हैं कि कई दिनों से उसकी दुकान बंद रहने लगी। आपने वजह पूछी तो पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपने फौरन कहा, उसके घर ले चलो। आप उसके घर गए तो देखा कुछ लोग उसके घर के बाहर बैठे हुए थे। आपने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे अपने यार से मिलना है। घर वालों ने कहा, कौन और कैसा यार? कहा, ये बताने आए हैं कि चाहने वालों की लाज कैसे रखी जाती है। घर वालों ने कहा, हमारा वसूल है, जब किसी का आखिरी वक्त आ जाता है तब हम किसी को चेहरा नहीं दिखाते और नहीं हम देखते हैं। आपने कहा, यह तुम्हारा धर्म होगा, हमारा धर्म में ऐसा नहीं है। कई बार कहने पर नहीं मिलने दिया। अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जलाल आ गया। आपने कहा, नहीं मिलने देते हो तो न सही, लेकिन बिन मिले मेरा यार मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये कहकर आप वापस अपने घर आए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, सांसें खत्म नहीं हो रही, दम नहीं निकल रहा। घर वाले दौड़कर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आए और बोले, आप चलें। आप उसके घर गए, उससे मिले। मिलने पर उस शख्स ने कहा, मैंने सोचा तब जिंदा था तभी मुलाकात थी। वहाँ मेरे महबूब, तुमने अपनी रीत निभा दी, तुमने यारी का हक अदा कर दिया। उस वक्त अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, यार मैं तो दुनिया को यारी है, कलमा पढ़ ले, कयामत में बता दूंगा चाहने वालों की लाज कैसे रखी जाती है। जैसे ही उस गैर मुस्लिम शख्स ने कलमा पढ़ा और उसका दम आखिर हो गया। फिर उनके बेटों से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है कि अब इसे जलाना मत, दफना देना। ये सुनकर घर वाले और बिरादरी वाले असमंजस में पड़ गए और कहा, तुम्हें थोड़ी देर का वक्त मिलने के लिए क्या दे दिया, तुमने इन्हें अपना ही बना लिया। हम ऐसे अपने वसूल की तरफ ही क्रियाक्रम करेंगे। ये कहकर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वापस कर दिया। ये सुनकर आपको जलाल आ गया। आपने कहा, मुझे दे दो। घर वाले उनकी अर्थी लेकर शमशान गए, उसे चिता पर लेटाया, लकड़ियाँ जलाई, घी डाला, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो गैर मुस्लिम था जो मुसलमान बन चुका था। न वो जलने का नाम ले रहा था और न उसका एक कपड़ा, न उसके बाल जल रहे थे। लकड़ियाँ जलकर राख हो गई, घी जल गया, लेकिन क्या माजरा है, आखिर ये जलता क्यों नहीं? फिर लेकर के अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर गए और कहा, ये लो, अब ये तुम्हारा हो गया, अब चाहे जो करो। हमने बहुत कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन ये है कि जलने का नाम नहीं लेते। अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, नादानो, ये तो दुनिया की आग है, अब जहन्नम की आग भी इसे नहीं जला सकती। फिर आपने उस शख्स को दफनाया। ये करामात है अल्लाह के वली की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में